तो ठीक है, आज कल 108 दोहे पे रुके थे, तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो दोहा ऐसे था, जो नृप तनय त ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी, ये रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं, स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। तो इसके बाद चौपाई शुरू है। तो पहला दोहा है, जो अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जान सिर, अज्ञ जान रिस, उर जनि धरहूँ, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई है, कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं तो इसके बाद है, मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। तो इसके बाद है, अजहु कछु संसव मन मोरे, करहु कृपा बिन बहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करऊ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं रहा। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। तो इसके बाद है, बंदों पद धरी धरिन सिरु, विनय करो कर जोरी। बरनो रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। तो ये याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को बता रहे हैं कि पार्वती जी ने कैसे पूछा शिव जी को कथा सुनने की। हाँ, तो क्यों पार्वती जी के मन में कैसे संदेह आया।
पीछे से याद करूँ क्या कैसे होगा तो पूरा वर्णन होगा। तो उसके बाद अगला जन्म कैसे हुआ उस तो इसके बाद है तो ये तो दोहा था। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरण। अच्छा ये तो हो गया। तो इसके बाद है चौपाई फिर से शुरू है। अब पहला दोहा है यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी गूढ़ो तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अर्थ अधिकारी मतलब जकर मन बहुत अति रहे से उद्वेग भरल जे कोनो बात सुनेला अर्थ कैसे दुखी कोनो चीज जानेला एकरा बहुत ललत कैसे ना मन छटपट रहे कि ना हम इस बात सुनी या एकर कारण हम बुझे। तो ओहन स्थिति में से वही व्यक्ति से कोई कतबो अथी रहे रहस्यमय बात हो तो नहीं लुपा छुपावे छे मुनि तो सा कहे के मतलब छे दिमाग से निकल है। ओके एक बाद आगे इसके बाद आगे है अति आरती पूछूं सुर राया अति आरती पूछूं सुर राया रघुपति कथा कहूँ करिदाया प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। हे देवताओं के स्वामी मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। मतलब उनको राम जी को वो तो ब्रह्म है क्यों धारण करना पड़ा? बिना रूप के हर जगह व्यापक है लेकिन वह कैसे उन्होंने तो ये सगुण रूप क्यों धारण किया। अच्छा तो इसके बाद है पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ उदारा कहूँ जथा जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रामचरित जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। तो इसके बाद है बन बसी किन्हें चरित अपारा कहूँ नाथ जिमि रावण मारा राज बैठ किन्हीं बहुलीला सकल कहूँ शंकर सुख लीला। क्या हाथ नहीं मुझे ना पर तो इसके हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। मतलब पूरा फ्रेमवर्क बता रहे कि पहले ये बताइए फिर ये बताइए ये नहीं कि बस कथा सुनाई। तो इसके बाद है इसका मतलब मोटे रूप से उनको ज्ञात था होती है चर्चा होती है लोग करते हैं लेकिन डिटेल नहीं बताते तो ध्यान लगाते कैसे हुआ। अच्छा तो इसके बाद तो एक दोहा है तो यहीं पे रुक जाते हैं फिर आगे फिर 3 दोहे और हैं मतलब 12 दोहे और हैं वो तो अगले पेज में होगा ना। तो यहीं पे रोक देते हैं आज। ये दोहा है 110 वाला
बहुरी कहूँ करुणा यतन कीन। बहुरी कहूँ करुणा यतन, बहुरी कहूँ करुणा यतन कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि कीमि गवन निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। अच्छा, तो आज का अंक यहीं पे रोकते हैं, फिर कल यहाँ से जारी रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।